नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सोनपुर मेला 2022 में के नए अपडेट के साथ। इस बार दोस्तों मेला नहीं, इस बार आपको एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व से आपको मिलवाएंगे और हमारे साथ अभी मौजूद है सुरेंद्र यादव जी, बिहार में मंत्री है अभी फ़िलहाल। सर का सबसे पहले स्वागत है हरियर क्षेत्र के इस धरती पर। सर आप आए आज और अपने विभाग का उद्घाटन किया, स्टॉल का। सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा कि इस मेला को जब आप देखे होंगे, चाहे वो खिड़की से देखे होंगे, जितना भी देखो, कैसा लगा? सबसे पहले मेला से ज़्यादा जहाँ भगवान स्वयं विष्णु और स्वयं भोलेनाथ विराजमान हुए थे, ये उन्हीं का स्थान है। तो जब भगवान का ही आगमन हो गया तो उसको किस नज़रिया से देखा जा सकता है? जितना भी देखे कम रहेगा। बाबा और भगवान विष्णु रामचंद्र जी के जब जा रहे थे तभी एक सूत्र में सीता के साथ आशीर्वाद देके भेजे थे। तो जहाँ राम और जानकी आगमन हो तो दो, एक भगवान स्वयं रामचंद्र जी, दूसरा माता जानकी, और पहले ही से बाबा भोलेनाथ हरियर और फिर भगवान विष्णु। तो ये धरती तो पवित्र धरती है ना। ये सच है कि बीच में बीमारी के कारण मेला नहीं लगा, जिसमें देश विदेश के लोग नहीं आए। इतिहास जानते हैं, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि भारत का गौरवशाली जो इतिहास है उसे जानना आवश्यक है। राजनीति तो होते रहेंगे। बहरहाल सर, जिस मंत्रालय से आप आते हैं, सहकारिता मंत्रालय आपका, वो क्या कुछ कर रही है इस बार मेले में? देखिए, हम लोग किसान के हट हैं और किसान मेरा हट है। तो एक तरह से हम उनका परिवार है, वो मेरा परिवार है, और ये सरकार भी किसान का है। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो अभिभावक हैं वो भी किसान पुत्र हैं, और जो हमारे नेता और लीडर हैं तेजस्वी बाबू, तो वो भी किसान का बेटा है। उनका भी जाके देखिए, जो भी ज़मीन हो तो उनके भी पूर्वज किसान का ही काम करते थे। तो जो लोग यहाँ आज आए हैं सहकारिता के माध्यम से या सहकारिता विभाग में, उदास होकर और निराश होकर नहीं जाएंगे। हर तरह से उनको लाभ मिलना है, हर मनोकामना जो होगा उनको पूरा होगा। और हमने तो साफ साफ कहा कि जो काम यहाँ आपको अधूरा बच जाए, विभाग का दरवाज़ा खुला हुआ है, हमारे पदाधिकारी का दरवाज़ा खुला हुआ है, मंत्री का दरवाज़ा खुला हुआ है, सरकार का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप जब आपका जो दिक्कत है, परेशानी बताइए और समस्या का समाधान कराइए। सर, एक सवाल कहीं ना कहीं बहुत उठ कर आता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। बहरहाल किन्हीं कारणों से जो कहीं ना कहीं पशु प्रतिबंध हो चुके हैं, इसमें बीच बीच में मांगे उठती है कि इसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से कुंभ के भांति विकसित किया जाए। इसको लेकर क्या बिहार सरकार सोच रही है क्या? नहीं, पशु के जो समस्या भी है, एक बहुत बड़ा बीमारी आया था अभी, तो अदर स्टेट से पशु लाना पर प्रतिबंध लगा, और जो लाने पर जो है कोई प्रतिशोध के भावना से नहीं हुआ है, बीमारी के कारण हुआ है। तो चूँकि हम भी काफ़ी जानवर पाले हुए हैं, छोटा से लेकर बड़ा तक, बड़ा इसका शौक़ है। हमारा पूर्वज ही यही काम करते भी आया है। तो अभी जो बीच में बहुत बड़ा बीमारी आया था, उसके कारण दूसरे राज्यों से यहाँ पशु नहीं आ रहा है। बाकी तो हम समझते हैं कि दूसरे राज्य से जो स्टॉल लगाना है सारे लोग आ चुके हैं और कुछ लोग आ रहे हैं, रास्ते में हैं। भविष्य में सरकार इस पर सोचेगी क्या? जैसे चिड़िया बाज़ार है, जिस पर चिड़ियों पर बैन लगा दिया गया है, और बीच में यहाँ के ग्रामीणों ने ये मांग भी किया था कि कम से कम खरीद बिक्री बंद किया जाए, लेकिन प्रदर्शनी के तौर पर लाया जाए, लेकिन फिलहाल काफ़ी कुछ निराशा देखने को मिलता है। तो भविष्य में सोचा जाए कि इस पर विचार करेगी सरकार? देखिए, सरकार इस पर गहन विचार कर रही है, और जब विचार कर रही है तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, परिणाम बहुत अच्छा होगा। वहीं मैं बहरहाल जो कुछ तस्वीरें थी जो हमने आपको बताया, लेकिन एक सवाल जाते जाते इनसे हम जानना चाहेंगे। सर, अगर पद हटा दिया जाए, एक आम नागरिक के तौर पर आपसे पूछूं मैं,
सैलानी के तौर पर, आप क्या कहना चाहेंगे और सोनपुर का कौन ऐसा चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित किया? सोनपुर एक ऐसा जगह है जहाँ गंगा जल में नहा लेने से ही इंसान पवित्र हो जाता है। ये कोई छोटी बात है, और बाबा हरिहर नाथ के दर्शन हो जाए तो ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। उससे बढ़िया क्या हो सकता है। फिर देश विदेश प्रदेश के लोग यहाँ आते हैं, मिलते जुलते हैं, और जब बिछड़ा हुआ मित्र मिलता है तो उससे बड़ा कोई खुशी नहीं है, उससे बड़ा कोई धन भी नहीं है। ये थे सुरेंद्र यादव जी। काफ़ी बेबाकी और बहुत ही शालीनता से इन्होंने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और बहुत अच्छा लगा। और जिस प्रकार से इन्होंने हरिहर क्षेत्र का महत्व के बारे में बताया, सुनकर बहुत अच्छा लगता है। एक प्रसंग भी है कि हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारी, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारी। वो उसी दौर का समय का जब गजग्राह के जो महायुद्ध हुआ था, उस समय किस प्रकार से गजराज ने आवाहन किया था और स्वयं विष्णु किस प्रकार से नंगे पैर दौड़कर अपने भक्त को लेकर उनकी रक्षा के लिए आए थे। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो आज भी बरकरार है। तो ये पवित्रता कहीं ना कहीं बरकरार है। तो हम पुनः आह्वान करते हैं कि आप आइए सोनपुर मेला में। सोनपुर मेला 2 साल के बाद दुल्हन की तरह सजकर तैयार है और आपके इंतज़ार में खड़ी है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।